Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called वर्क पावर एंड एनर्जी। आज वाली क्लास यूट्यूब पर ले रहा हूँ। यूट्यूब पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक एक बारी में कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन कराऊंगा, प्रॉपर कराऊंगा। ध्यान दे लेना भव्या बेटा, बहुत जरूरी है। सिदक बेटा बहुत जरूरी है। ये टॉपिक बहुत काम का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए हैं खर्चने के लिए, कोई सामान लाने के लिए, तो ये उनका फर्ज बनता है और आपका भी फर्ज बनता है कि घर आकर 100 रुपए का हिसाब दो। 100 रुपए का हिसाब दो। अगर 100 रुपए का हिसाब नहीं दोगे तो गड़बड़ है, गलत बात है। इसके ऊपर मैं लंबा चर्चा नहीं करूंगा। अगर 100 रुपए दिए हैं तो हिसाब भी 100 रुपए का ही देना पड़ेगा। यही एनर्जी कहती है। एनर्जी भी ये कहती है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can only be transformed. Transformed का मतलब होता है change from one form to another. From one form to another. From one form to another. इस चीज को ध्यान से देख लेना. This is very very important. ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है विच इज लाइंग एट अ हाइट ऑफ h मीटर्स। तो हम बोलेंगे भैया ये तो बड़ा आसान बात है, बॉडी का मास m है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। सिंपल सी बात है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी क्या बॉडी में? काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि बॉडी एक रेस्ट पे है। तो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो हो गई वो हो गई mgh। आराम से समझेंगे। अब सपोज इस बॉडी को ड्रॉप किया जाए, इस बॉडी को इसी हाइट से फेंका जाए नीचे की तरफ। तो जब बॉडी नीचे आएगी, सपोज इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी तक आई, इतना नीचे आ गई जी। तो ऑब्वियसली जब नीचे आएगी, तो इतना तो हमें भी पता है भैया, जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। और जब वो नीचे आएगी इस पॉइंट तक, वो स्पीड में होगी, तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अभी भी टोटल कितना रहेगा? mgh। ये मुझे आपको शो करना है। अब बॉडी आ गई बिल्कुल ही नीचे जमीन पर, बॉडी आ गई नीचे जमीन पर, पॉइंट सी पर। अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई भाई साहब जीरो, क्योंकि जमीन पर आ गई, मगर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mgh। बचा गएगा, सर आपके मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी mgh कहां होती है? मैंने कहा अभी मैं करके दिखाऊंगा। और बॉडी की टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। अगर तीनों केसेस में पॉइंट ए, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए ये रहा, पर टोटल एनर्जी mgh होगी, पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी mgh होगी, और पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी mgh होगी। तो आप कहोगे ओके सर हम मान गए, आपने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन करा दी। डी फॉर डेरिवेशन, रटवाया नहीं है, प्रूव करा दिया। तो ध्यान देते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं आराम से, ज्यादा नहीं। ये बॉडी जिसका मास m है, ये बॉडी की पोजीशंस है, ध्यान देना। ये पोजीशन ए, ये बी और ये सी। बॉडी की जो टोटल हाइट है वो h मीटर्स है। अगर आप लोग साथ हो तो, जब बॉडी पोजीशन ए पे थी, पोजीशन ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, काइनेटिक एनर्जी थी, ध्यान दीजिएगा, बॉडी पॉइंट ए पर रेस्ट पे थी, काइनेटिक एनर्जी थी जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? mgh प्लस जीरो। टोटल एनर्जी बोल दो या मैकेनिकल एनर्जी बोल दो, mgh। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि बॉडी पोजीशन ए पर है। अब बॉडी आई पोजीशन ए से गिरते 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 पोजीशन बी पर। बॉडी कितना गिरी? बॉडी मानो x मीटर्स गिरी, बॉडी x मीटर्स नीचे आ गई एट बी, ध्यान दीजिएगा गाइस,
बॉडी इज स्टिल कितनी ऊपर है, जमीन से कितनी ऊपर है। ध्यान देना, अगर एक बॉडी जमीन से 20 मीटर ऊपर है और वो 4 मीटर नीचे आती है, तो अभी भी वो जमीन से 16 मीटर ऊपर है। कैसे आया, 20 माइनस 4, तो अभी भी वो बॉडी h माइनस एक्स मीटर्स ऊपर है। कितनी ऊपर है, h माइनस एक्स मीटर एट बी। मेरी क्लास अगर ध्यान दे रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी m इंटू जी इंटू, ध्यान देना मेरे चिंटू, चिंटू नहीं है हमारी क्लास में कोई, h माइनस एक्स, जमीन से कितना ऊपर है, एम जी इंटू, क्लास अगर साथ है तो h माइनस एक्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी। बट इस समय बॉडी के अंदर स्पीड है, वेलोसिटी है, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब बॉडी यहां थी तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर्स पर सेकेंड। जब बॉडी यहां आई, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। जब बॉडी गिर रही थी तो एक्सेलरेशन थी g मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है, x मीटर्स। कहो तो दोबारा 3 बार 4 बार करा दूंगा। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमने छोड़ा है बॉडी को, यहां से ड्रॉप किया है, ऐसे करके ड्रॉप किया है। जब ऐसे करके ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर। नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी g मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, x मीटर्स, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh होता है। v स्क्वायर हमें निकालना है माइनस यू स्क्वायर, u दे रखा है 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g इज g, h इज कितना चली है वो, नीचे आते हुए कितना चली है, x। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gx, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gx मेरे प्यारे बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 2gx, 2 इंटू जी इंटू एक्स। अगर आप साथ हो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई m, या सिर्फ m बचा है, g और x। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी थी। मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है mgx और पोटेंशियल एनर्जी है mg ब्रैकेट में h माइनस एक्स। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ब्रैकेट खोलो, mgx प्लस mgh माइनस mgx। अगर साथ हो तो मैंने मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई जब करा है तो mgh, एक अच्छा बच्चा बोलेगा mgx से mgx काट दो, टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। पहले भी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी थी, mgh। पॉइंट बी पर भी, एट बी भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। कहने का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी उतनी ही रही, टोटल एनर्जी उतनी ही रही। कई लोग ये डेरिवेशन नहीं कराते हैं, छोड़ दो, रट लो, रहने दो, बट कुछ भी रहने नहीं देना। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये पॉइंट बी था, मुझे पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, मुझे पॉज कर लो और एक बार कॉपी कर लो। ये आई हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब बात हो रही है किसकी, मैंने मिटाया बी। एट पॉइंट बी पे अगर आप लोग मेरे साथ थे तो हमारे पास, अगर आपने नोट्स लिखने हो, एम जी एच माइनस एक्स जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। जो काइनेटिक एनर्जी डिराइव करके आई थी वो एम जी एक्स आई थी। तो मैकेनिकल एनर्जी दोनों की मिलाकर एम जी एच हो गई थी। अब एट सी, जब बॉडी जमीन पर आ गई, जब बॉडी जमीन पर आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम इंटू जी इंटू एच। जब जमीन पर है तो जीरो, तो बराबर जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। जब बॉडी नीचे आई है पूरा h मीटर्स चल के, तो इस केस में बस थोड़ा सा चेंज आएगा, इस केस में बस थोड़ा सा चेंज आएगा। इस केस में अगर आप मेरे साथ हो तो बॉडी ने, जी तो जी रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड थी,
फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है। एक्सेलरेशन g मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। बॉडी कितने मीटर्स नीचे आई है? h मीटर्स नीचे आई है। कितने मीटर्स नीचे आई है? h मीटर्स। ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। v स्क्वायर हमें निकालना है, u स्क्वायर दे रखा है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी, तो g है, और वो टोटल जो नीचे आई है वो h आई है। तो v स्क्वायर बराबर आ गया 2gh। एक अच्छा बच्चा ये वाली वैल्यू यहां डालेगा, वो कहेगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर की जगह डाल दोगे 2gh, 2 से 2 कट गया, एंड में बचा mgh। अगर आप लोग साथ हो तो, अगर आप लोग साथ हो तो बच्चा बोलेगा ये आई काइनेटिक एनर्जी और ये थी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई? 0 प्लस mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। m इंटू जी इंटू एच। आप देख सकते हो पॉइंट ए पर भी mgh था, पॉइंट बी पर भी mgh था, पॉइंट सी पर भी mgh है। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फिजिक्स इज ऑल अबाउट डेरिवेशंस। डेरिवेशन समझ आ गई, फिजिक्स समझ आ जाएगा। अभी तक ये लेक्चर मैं देख रहा हूं 10-11 मिनट का है, बट मैं चाहूंगा इस लेक्चर को 2 बार देख लेना। इस लेक्चर को प्लीज 2 बार देख लेना। इस लेक्चर की डेरिवेशन को 2 बार देख लेना। ये रिजिड सपोर्ट, यहां से एक तार आई जो बॉब, ये गोल वाले को बोलते हैं बॉब, बॉब के अंदर तक जाती है तार, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जब रेस्ट पर होता है तो मीन पोजीशन पर होता है। ये उस सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन होती है, रेस्ट वाली। हम जबरदस्ती उसे खींचकर इधर तक ले गए। जब हम उसे ऊपर लेके जा रहे थे, ध्यान देना, जब ऊपर लेके जा रहे थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम इंक्रीज कर रहे थे। ये वाली जो पोजीशन आई बॉब की, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इस पोजीशन में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। फिर हमने इसे यहां से नीचे छोड़ा। अब जब छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते हुए डिक्रीज करेगी, और जब वो नीचे आ रहा होगा इस मीन पोजीशन पे, वो रुकेगा नहीं। यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो रुकेगा नहीं। अब वो वापस ऊपर जाएगा। अब जब वो ऊपर जा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब वो ऊपर जा रहा होगा तब उसके अंदर फिर दोबारा ऊपर जाते जाते हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो गई और जब वापस नीचे आने लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। दिस इज अबाउट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। दिस इज अबाउट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसमें काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहती हैं। और एनर्जी चेंज हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म से चौथी फॉर्म, बट एनर्जी ना कभी खत्म होती है ना कभी पैदा होती है। और अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में जब लिया जाता है तो जीवन बनता है, परिवार के सपने पूरे होते हैं, अदरवाइज सब अधूरा रह जाता है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।